गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ले गए हैं कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 59 और डेट है 23 नवंबर 2020। सर्कल की ये 4th वीडियो यहाँ पर आ रही है। अगर आपको ये वीडियो हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको वहाँ से हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, और या फिर हम आपको आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को ऑलरेडी देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको यहाँ पर इसको इंग्लिश मीडियम में बताते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेगमेंट, वी लर्न द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे हिंदी में कहा गया है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो सर्कल पर बने एंगल का डबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्कल पर जो एंगल बन रहा है उसका जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो क्या होगा, डबल होगा। तो एंगल POQ इक्वल टू एंगल 2PAQ कहा जा सकता है, ये कहा जाएगा। सपोज वी जॉइंट P and Q are from the chord PQ in the given figure. The PAQ is also called the angle formed in the segment PAQP। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं we take any other point C on the remaining part of the circle V है। जैसे यहाँ पर इस फिगर के अंदर यहाँ पर अलग एक और एंगल लेकर यहाँ पर दिखा दिया है, पॉइंट C यहाँ पर लेकर दिखाया है। इसके अनुसार अब क्या होगा, तो एंगल POQ इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल PCQ इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर ये सेंटर पर एंगल बन रहा है और ये सर्कल पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का ये एंगल क्या हुआ, डबल हुआ। तो ये यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में लिखा। इसी तरीके से जो हमने यहाँ ऊपर कहा उसको सेम एज इट इज यहाँ पर दोबारा से हमने लिख दिया। तो एंगल POQ इक्वल टू 2 इन एंगल PAQ यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब हम कहेंगे तो ये दोनों POQ इक्वल हैं, तो इनके जो सामने यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये भी क्या होंगे, दोनों इक्वल आएंगी। तो इक्वल आएंगी तो हमने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल में रख दिया। 2 इंटू एंगल PAQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल PCQ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PCQ, या फिर हम इसको एंगल A और एंगल C भी कह सकते हैं। वी फाउंड दैट द बोथ एंगल्स ऑन द सर्कल एंड द बेस ऑफ PQ आर इक्वल इन द सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड ऑफ PQ, therefore angle in the same segment of a circle are equal। तो सेम सर्कल जो कॉर्ड है उस पर जो एंगल बनते हैं, यहाँ पर सेम कॉर्ड कहा जाए या फिर सेम कॉर्ड कहा जाए, सेम आर्क कहा जाए, सेम आर्क के सेम कॉर्ड पर जो सर्कल पर जो एंगल बनेंगे वो उन दोनों की जो लेंथ होगी यानी कि जो एंगल होंगे उनकी जो माप होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो एंगल C और एंगल A यानी कि यहाँ पर इक्वल होंगे। तो आगे हम यहाँ पर आपको आगे बताते हैं। इन फिगर कॉर्ड MN इज ए डायमीटर। MN क्या है, यहाँ पर ये डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल सेगमेंट्स। तो 2 इक्वल सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी सर्कल। जो 2 इक्वल सेगमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर सेमी सर्कल कहलाते हैं। वी फाउंड एंगल MON मीन्स यानी कि ये एंगल जो है ये डबल होगा एंगल MAN का, जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, जो हम थ्योरम ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसका डबल होगा। अगर ये डबल है तो ये कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। कितने का, 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल MAN कितने का होगा भैया, 2 इंटू MAN, तो एंगल MAN होगा यहाँ पर 90 डिग्री का, क्योंकि 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे। यू फाइंड अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। एंगल इज ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। एंगल ऑफ इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। जो सेमी सर्कल में एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल हमारा होगा। तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल भी कहा जा सकता है। तो आगे लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स।
आगे ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, यानी कि इस पर नाम भी आपको देख सकते हैं एंगल 3 लिखा हुआ है, तो एंगल 3 हमें फाइंड करना है। गिवन बिलो एंगल पी क्यू आर इसे 110 डिग्री, एंगल पी ओ आर एंगल 1, यानी कि एंगल पी ओ आर ये हमारा कितना है, एंगल 1 हमारे लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 गुणा के एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2 इंटू 110 इक्वल टू 220। तो यानी कि हमने यहाँ पर ये क्या किया, ये 110 डिग्री है तो ये कितने का होगा, हमारा डबल होगा तो 220 डिग्री होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर एंगल पी ओ आर एंगल 2, यानी जो हमारा ये एंगल 2 होगा और एंगल जो 1 है, इन दोनों का जो सम होता है एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री में नहीं यहाँ पर 180 नहीं, ये 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा तो 360 डिग्री में से आप क्या करेंगे, जो हमारे लिए ये 220 आ गया एंगल 1, इसको आप माइनस करेंगे तो एंगल 2 हमारा आ जाएगा। तो एंगल 2 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। 360 में से 220 को अगर हम माइनस करते हैं तो 140 आ जाता है। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में ये हमारा इक्वल हो जाएगा 180 के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। OP इज इक्वल टू OR। OP OR के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं, ऑलरेडी आपको रेडियस दी हुई हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा होगा। तो यहाँ पर हम 4 की जगह एंगल 3 रखेंगे, क्योंकि हमें 3 निकालना है, तो इसलिए हम एंगल 3 रखेंगे। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 यहीं पर रहेगा और एंगल 2 की वैल्यू हम, यानी कि जो हमारी 140 है 180 में से घटाएंगे। तो 180 में से 140 डिग्री को आप घटाएंगे तो 40 डिग्री आपका यहाँ पर बच जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40। इनको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 एंगल जो है 2 बार आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल 3 आ जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री आपका आ जाएगा। तो आगे आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे कहा है, तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सीट पर आपको आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपके लिए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले एक वृत्त पर ABCD बिंदु हैं, यानी कि ABCD ये बिंदु आपको दिए हुए हैं, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ सेंटर पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि BEC बराबर 130 डिग्री, यहाँ पर ये 130 डिग्री बन जाता है। और ECD ये एंगल आपका 20 डिग्री बन जाता है। तो एंगल BAC आपको फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है कि ये कितने का होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इन फिगर ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच दैट एंगल BC इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 20। फाइंड द BAC। तो BAC ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने यहाँ जो हमारी आकृति दी हुई है उसी के अनुसार अब हम आपको बताते हैं। जो चीज़ हमें दी हुई है ऑलरेडी वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है गिवन, तो हम इसको हिंदी में दिया है लिख सकते हैं। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 130, एंगल ECD 20 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि हमारे लिए 20 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो चीज़ हमने लिखी, एंगल BAC हमें फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज के अंदर, तो इन ट्राइंगल DEC के अंदर हम ले रहे हैं। तो BEC इज एक्सटीरियर एंगल, BEC जो है ये वाला एंगल जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसको हिंदी में कहा जाता है BEC एक बाह्य कोण है, यानी कि बाहर का कोण है। तो इसकी एक यानी कि धारणा है
कि आपको बताया गया है कि जो हमारे लिए त्रिभुज दी गई है उसके बाह्य कोण जो होगा वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो यानी कि ये कोण जो BEC होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो यानी कि इन दोनों का योग, तो यहाँ पर एंगल BEC बराबर है एंगल DCE, DC मीन्स ये, और प्लस में एंगल EDC मीन्स ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो 130 डिग्री के बराबर होता है। एंगल BEC यानी कि 130 डिग्री दिया हुआ है, DC ही आपको 20 दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर ये जो D है ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर D हम फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ECD, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है इसमें, यहाँ पर गलती से ये लिखा हुआ है। तो आगे हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एंगल BEC इक्वल टू एंगल ECD प्लस में एंगल EDC 130 डिग्री बराबर 20 हो गया, और ये EDC हमारा हमें फाइंड करना है। तो ये हम सेम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 130 डिग्री है, और यहाँ पर 130 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो एंगल EDC हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। नाउ अब यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल BDC बराबर है एंगल EDC के, और एंगल BDC बराबर है एंगल BAC के। तो एक जीवा पर एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इंग्लिश में कहा है एंगल सबटेंड बाय सेम कॉर्ड इज सेम सेगमेंट इज इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं। सो एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं फिगर में दोबारा से कि ये एंगल दोनों की दोनों क्या होंगे, जैसे कि हमने अभी पीछे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में किया है कि ये हमारी सेम कॉर्ड है। इस सेम कॉर्ड यानी कि एक जीवा है और उस जीवा पर एक तरफ बनने वाले दोनों की दोनों जो कोण होंगे वो समान होंगे। तो यानी कि इस पर एक कोण ये बन रहा है और इस पर एक कोण ये बन रहा है, तो ये कोण दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री ही होगा। अगर ये 50 आएगा तो ये भी 50 आएगा, अगर ये 60 आएगा तो ये भी 60 आएगा। तो ये यानी कि आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं कि एंगल BOC यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री और ये एंगल AOB 50 डिग्री। यदि चाप ABC जो चाप है ये आपकी ये अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु D लिया तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। तो हमें एंगल ADC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में, इन फिगर ABCD आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC फाइंड एंगल ADC। तो हमें ये दिया हुआ है, ये एंगल हमें फाइंड करना है कि ये एंगल कितने का होगा। तो चलिए अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है गिवन यानी कि दिया हुआ है जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो सबसे पहले हमने लिख ली। एंगल AOB इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसके बाद में जब ये दोनों दिए हुए हैं तो अब हियर यानी कि जो पूरा एंगल बन रहा है एंगल AOC उन दोनों का योग कितना हो गया, यानी कि एंगल AOB प्लस में एंगल BOC दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो अब ABC चाप द्वारा 80 का कोण बनाती है वृत्त के केंद्र पर, यानी कि जो सेंटर है उस पर 80 का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों का योग कितना हो गया, एक यहाँ पर 80 डिग्री का हो गया। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं आगे आप क्या कह सकते हैं, सिंस आर्क ABC मैक्स एन एंगल 80 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर आप अवधारणा आपको पता है कि एक ही चाप द्वारा बने वृत्त के केंद्र पर बने कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। तो यानी कि सिंस द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ पर जो आपको एंगल दिया हुआ है तो एंगल ADC जो क्या होगा उसका, यानी सेंटर पे एंगल जो AOC दिया हुआ है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यानी कि 1/2 इंटू में 80, तो एंगल ADC इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, यानी कि हमने 80 को 2 से भाग कर दिया। तो हैंस एंगल ADC इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।